So, hello everyone, I'm Archie Arora. Today I'm going to explain the news top current affairs. So, these are my handwritten notes. I'm going to explain it, and it's the very, I break it in very short time that you can revise it very quickly. Today we are going to cover the February month. This is from the weekly current affairs and plus every मतलब 1 month is covered in this. So first news is budget 2022 government to expand fund class 1 TV channel from 12 to 200. इस पे क्या हुआ था बजट पेश हुआ हमारी पार्लियामेंट में फरवरी में बजट पेश हो जाता है तो उस पे क्या हुआ गवर्नमेंट ने सोचा है कि वो अब 1 टीवी चैनल इसमें क्या हुआ था कि लाइक गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के टाइम पे क्या किया था कि एजुकेशन है वो सफ़र ना करे इसलिए उन्होंने टीवी चैनल्स इंट्रोड्यूस किए थे क्योंकि टीवी जो है वो ज़्यादा लोग साथ में देख सकते हैं ज़्यादा बच्चे साथ में देख सकते हैं और ज़्यादा एक्सेसिबल है कि हाँ मोबाइल फ़ोन्स के मुकाबले टीवी बहुत एक तो पुराना मीडियम है और ईजिली अवेलेबल भी हो जाता है या फिर पंचायत घर का टीवी है तो वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चों की पुअर स्टूडेंट्स की एजुकेशन सफ़र ना हो स्पेशली. And this is the first news. Second news, India says that it will launch digital rupee as soon as this year. A digital rupee launch कर देगी इंडिया. Okay. Third, JNU Vice Chancellor Jagdish Kumar appointed as the next UGC chairman. UGC University Grants Commission के चेयरमैन जगदीश कुमार जी को अपॉइंट कर दिया गया है. नेक्स्ट बहुत सैडनिंग न्यूज़ है ये. लता मंगेशकर जी एक सिंगर थी एंड पासिस अवे एट 92 की एज में ये अब इनकी डेथ हो चुकी है एंड 2 days नेशनल मॉर्निंग अब 2 दिनों का इसका मौतम मनाया जाएगा. देन नासा नासा हमें पता है कि क्या है यूएसए की सॉरी रशिया की है स्पेस एजेंसी टू रिटायर. प्लीज कंफर्म ये नासा यूएसए का है या रशिया का. लिटिल बिट कंफ्यूज्ड. अमेरिका का ही होगा. सो टू रिटायर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन जनवरी 2031. अब नासा ने क्या डिसाइड किया है कि इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना कि नासा की फुल फॉर्म क्या है. सो यू हैव टू सर्च इट ऑन गूगल. सो इसमें क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है हमारी जो अर्थ है लाइक दिस इज अर्थ. तो इसमें क्या है हमारी कुछ दूरी के पास हम एक इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल क्या होते हैं कि नेशन सभी नेशंस का मिलकर इंटरनेशनल मतलब सभी नेशंस का एक ही लाइक पार्टनरशिप में. तो वो लॉन्च किया गया था स्पेस स्टेशन कब किया गया था 1998 में लॉन्च किया गया था. सो अब क्या करते हैं उसे रिटायर करना चाहते हैं नासा के लिए. तो हम ऐसे रिटायर नहीं कर सकते कि हाँ सीधा रिटायर कर दिया और ख़त्म. इसके लिए एक नया स्पेस स्टेशन बनाना भी पड़ेगा तो वो नासा हेल्प करेगा सब कुछ करेगा. इसे नया हमें स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी मिल जाएगा. देन द लास्ट न्यूज़ ऑफ दिस पेज वन वन स्पोर्ट्स स्पुतनिक लाइट वैक्सीन गेट्स इमरजेंसी अप्रूवल इन इंडिया. स्पुतनिक वैक्सीन का हमें पता है कि एक लाइट वैक्सीन अब निकाल दी गई है इस कोविड के लिए. वन वन स्पॉट है मतलब एक ही जगह पर एक ही टीका लगेगा एक ही वैक्सीन सीरीज में सब काम हो जाएगा. इमरजेंसी यूज़ के लिए उसे अप्रूव कर दिया गया है इंडिया में. नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ पीएम अनवेल्स 216 फीट स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ऑनरिंग संत रामार्जुन आचार्य इन हैदराबाद. सो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बना दिया गया है किसे संत रामा अर्जुन आचार्य को. पीएम ने इसका स्टैचू अनवील किया है. सो द यूएई लॉग नोन एज ए टैक्स हेवन will tax business profits up over 1 lakh 2,000 at 9 rupees. अब इसमें क्या है टैक्स हेवन कौन सी कंट्रीज होती हैं जिसमें टैक्स मतलब सिटीजनशिप आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा ताकि आप टैक्स से बच सको. तो आप इसके बारे में गूगल कर लीजिए या मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी फुल डेफिनेशन लिख दूंगी. एक इकोनॉमिक टर्म है ये.
A word gathers for 2022 Winter Olympic Games in Beijing. बेजिंग में विंटर ओलंपिक्स हुए थे। नेक्स्ट वीक की न्यूज़ आ गई है, स्टार्ट हो गई है यहाँ से। इंडिया विंस रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग फिफ्थ U19 वर्ल्ड कप टाइटल भाई इंडिया ने जीत लिया है। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडियंस। एंड next news, India bans 54 more Chinese apps that threaten security. अब इसमें क्या है कि चाइनीज़ ऐप हमने पबजी और टिकटॉक तो पहले बैन कर हो गया था इंडिया में। अब उसने 54 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया गया है। किस कारण? क्योंकि वो क्या थे, हमारी इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न पे खतरा बन रहे थे। क्यों बन रहे हैं भाई? हमारा डाटा जो है वो लीक हो रहा है और आज के टाइम पे डाटा के डाटा जो है वो बहुत, मतलब कह सकते हैं ना, फ्यूल है, पैसा है। सो अगर हमारा डाटा लीक हो सकता है तो वो हमें ब्लैकमेल भी कर सकता है। दिस इज अ थिंग कि इंडिया चाहता है कि हमारे सिटीजन्स का डाटा चाइनीज के पास ना जाए। इंडिया बैन्स इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स। इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स मतलब अब बाहर से आयात नहीं किए जाएंगे ड्रोन्स, मतलब नहीं खरीदे जाएंगे। क्यों किया है ये? क्योंकि अब इंडिया कहेगा कि ड्रोन्स की देखो डिमांड तो है, लेकिन अब वो लेके नहीं आएगा कहीं और से नहीं लाएगा। तो डिमांड है तो क्या करेगा? वो खुद बनाएगा। इंडिया बनाएगा ड्रोन की, अब फैक्ट्रीज लगाएगा तो इंडिया का अच्छा डेवलपमेंट होगा। डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में हो जाएगा ये इंडिया। India becomes first country to play 1000 ODIs, defeat West Indies in Ahmedabad. Yeah, congratulations again to India. India becomes first country to admire कोविड-19 डीएनए वैक्सीन। डीएन अब क्या है, कोविड वैक्सीन के बारे में तो हमने सुना है कि बहुत आ रही है, कोविशील्ड आ रही है, स्पुतनिक आ रही है। लेकिन इंडिया क्या है, फर्स्ट कंट्री है जिसने क्या बनाया है, कोविड-19 डीएनए वैक्सीन। अब ये वैक्सीन क्या है, सीधा डीएनए पे काम करेगी। ओके। इंडिया टू हेल्प श्रीलंका टू डेवलप द विजन ऑफ आधार। अब इंडिया श्रीलंका वालों ने क्या क्या कहा है, इंडिया से हेल्प मांगे कि आप आपके जैसा आधार हमें भी बना के दो। ठीक है, आधार कार्ड जो भी सिस्टम है वो अब श्रीलंकन आधार कार्ड पे बना के दो हमें। So, industrialist Rahul Bajaj, former chairman of Bajaj Group, dies at 83. बजाज ग्रुप के जो फॉर्मर चेयरमैन थे राहुल बजाज, उनकी मृत्यु हो चुकी है। सो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जियो टू प्रोवाइड सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन इंडिया विद पार्टनरशिप विद SES। इसके आप फुल फॉर्म आप सर्च करिए। ओके। सो सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड क्या होता है, हमारा जो वो केबल वगैरह अब नहीं आएंगे इंटरनेट के लिए, सीधा सैटेलाइट से ही कनेक्ट हो जाएगा। तो ये महान काम कौन करेगा? हमारा जियो करेगा। जियो ने आगे भी पहले बहुत फ्री डाटा देके मेहरबानी की हुई है। केरला का विन हिंची जैन पोर्ट टू बी रेडी इन बाय बाय 2023 तक ये केरला का पोर्ट रेजर रेडी हो जाएगा। लेजर पे गोस ग्लोबल एक्वास मलेशियन फैक्ट स्टार्टअप क्यूरिया। सो लेजर पे ने स्टार्ट कर दिया है मलेशिया के फैक्टेक में, एक स्टार्टअप की तरह। रिलायंस बायस स्टेक इन सिलिकॉन वैली स्टार्टअप टू प्लेटफॉर्म्स। रिलायंस ने क्या है, अब सिलिकॉन वैली है वहाँ पर स्टार्टअप के लिए 2 प्लेटफॉर्म्स बाय कर लिए हैं। मतलब हमारी इंडियन कंपनीज अब बाहर भी अपनी ब्रांचेस एक्सपेंड कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट सेट्स aside High court stay on the 75 quota in the private sector jobs। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो हाई कोर्ट था वो उसने क्या किया, अपनी डिमांड लेके गया सुप्रीम कोर्ट तक कि हमें अब 75 कोटा चाहिए, किसमें? प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स में भी। भाई देखो ये क्या बात हुई, अब जर्नल वाले कहाँ जाएं, गवर्नमेंट में तो वैसे नहीं मिलता, आप प्राइवेट में मत छोड़ो हमारे। सो इसने सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है इस ऑर्डर पे। अभी अप्रूव नहीं हुआ ये, ना हो तो अच्छा है वैसे। So Tata Group appoints former Turkish airline chairman Arier Ekai as the new Air India MD and CEO।
ये न्यूज़ पुरानी है, अब इनके फिर चेंज हो गए हैं। एन एन शंकर है, एन चंद्रशंकर। सो ये थोड़ा आप गूगल कर लेना। यूके यूई sanctions hit Russians lawmakers, banks, and oligarchies. So this is the thing. Ukraine crisis. India warns against military excavations earth chains. तो यूक्रेन जो है, यूक्रेन क्राइसिस में क्या हुआ कि इंडिया को वार्न कर दिया गया कि आप अपनी मिलिट्री मतलब जो आपकी मिलिट्री है वो वहाँ नहीं जा सकती। Who was Sant Valentine and why do we celebrate 14 February? 14 February कौन नहीं जानता भैया आज के टाइम पे हैप्पी वैलेंटाइंस डे होता है। सो वैलेंटाइंस डे की कहानी क्या है? सो हम ऐसे नहीं बनाते वैलेंटाइंस डे। ये क्या थे, एक संत वैलेंटाइन थे जिनका नाम वैलेंटाइन था। तो वो क्या करते थे कि जो पुरानी जो टिपिकल ख्यालात के लोग होते हैं कि वो होते हैं यंग कपल्स होते हैं, लवर लवर कपल्स। तो उन्हें मतलब जहाँ भी देख लेते थे तो उन्हें पार्क वगैरह में तो वो उन्हें पीट देते थे, उन्हें मतलब अलग कर देते थे। सो ऐसा क्या हुआ कि जो संत वैलेंटाइन थे वो क्या करते थे, इन जो मतलब लवर्स होते थे उन्हें मिलाते थे। सो इनके कारण इनकी भी मतलब बहुत इन्हें अपमान सहना पड़ा। सो इस इनकी याद में बनाया जाता है 14 फरवरी। सो अब आपको पता है कि 14 फरवरी किस लिए मनाया जाता है। सो नेक्स्ट वीक 23 फरवरी से 28 फरवरी तक एक दिन कम है भाई, लीप ईयर नहीं है ये, नॉन लीप ईयर। सो क्रैप्स वुड इट अफेक्ट इंडिया डिफेंस टाइज। इंडिया रशिया ने क्या कहा है, जो भी ये यूक्रेन क्राइसिस वगैरह हो रहा है तो इसके कारण इंडिया के डिफेंस टाइज पे, मतलब डिफेंस हमें पता है कि इंडिया जो है सारा जो भी डिफेंस सिस्टम है वो रशिया से ही खरीदता है। तो हमने अभी अभी रिसेंटली S-400 भी खरीदा है। सो दिस इज अ थिंग। Delighted says 16 years old Indian Grand Master who beats world number one Magnus Carlsen चेस में, इन्हें हरा दिया गया है ग्रैंड मास्टर ने। सो 27 फैब नेशनल प्रोटीन डे मनाया जाता है राइट टू प्रोटीन के एम के साथ। कि मतलब क्या होते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ कार्ब का भी खाते रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे, क्योंकि वो सस्ता होता है। नॉर्मली सी बात है, कुछ जो लोग हैं वो प्रोटीन को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसकी इम्पोर्टेंस सिखाते हुए कि हाँ हमें प्रोटीन को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, तो 27 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल प्रोटीन डे। सो हैप्पी नेशनल प्रोटीन डे टू यू। India stands for voting on the UNCE। UNCE क्या होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हमारी यूएनओ है, सभी जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी। तो यूएनओ के में क्या है, एक काउंसिल है जिसे कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएनएससी के बारे में अब आपको पता है। रेजोल्यूशन डिमांडिंग रशिया's अटैक अगेंस्ट यूक्रेन। तो इसमें क्या था कि जैसे हमें पता है कि यूक्रेन रशिया क्राइसिस चल रहे हैं, तो इसमें रशिया को इंडिया ने वोट नहीं दिया। सो दिस इज द थिंग। इंडिया इक्वल वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर विनिंग टू मोस्ट कॉन्जिक्यूटिव T20 मैचेस। तो ये है टेस्ट मैचेस इंडिया जीतती जा रही है, तो proud to be Indian. So, India is considering rupee payment mechanism for trade with Russia. अब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अब क्या रशिया ने प्रूव कर दिया कि आप रुपी में भी हमें पेमेंट कर सकते हो। तो पेमेंट करोगे आप रुपी में, अपनी करेंसी वो मतलब रशिया एक्सेप्ट करेगी, और रशिया को अगर हमसे कुछ खरीदना होगा तो वो हमें रुपी वापस दे देगी। इससे क्या होगा, हमारी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो हमारी कंट्री में ही रहेंगे और हमारी रुपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो India refunds rupees 7,900 crores to Ukraine Curious Energy to settle reprospective tax dispute। तो इसमें जो उन्होंने फंडिंग की थी वो वापस ले लेती है। सो इसका अब नेम चेंज हो गया है कि कैप्रिकॉन एनर्जी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है। सो ये बैड न्यूज़ है। India to set it up its first IIT outside the country in UAE.
इंडिया ने आईआईटी का हम हर कोई जानता है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, तो ये क्या है, अब इसको कंट्री के बाहर भी सेटअप कर दिया गया है। कहाँ पर? यूईए को। इससे क्या होगा, जो इंडिया के बाहर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मे बी फॉर द जॉब और एनी अदर रीज़न, तो वो भी क्या करेंगे, आईआईटी जैसी चीज़ वहाँ भी कर सकते हैं। सो पीएम मोदी फ्लैग्स ऑफ किसान ड्रोन योजना। सो 100 ड्रोन्स जो हैं वो हरियाणा में यूज़ किए गए हैं, किसके लिए? स्प्रे, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए। किसान ड्रोन योजना क्या है? ड्रोन है, इसकी हेल्प से हम किसान को क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? तो इसमें क्या है कि जैसे कोई सीड्स हैं, सीड्स जो है ड्रोन की हेल्प से हम अच्छे से कर सकते हैं, इरिगेशन वगैरह। ठंडी के मौसम में एक इंसान जो है उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, तो वो ड्रोन से ही सब कुछ स्प्रे कर सकते हैं। दैट्स द थिंग। टेक्नोलॉजी आ गई भैया, मैन पावर कम हो जाएगा। पीएम मोदी इनोग्रेट्स विथ 550 टन कैपेसिटी गोबर्धन प्लांट इन इंदौर। इंदौर में गोबर्धन, देखो वेस्ट मटेरियल से हम अब धन बनाएंगे, मतलब एनर्जी बनाएंगे। इंदौर में ये प्लांट है और कैपेसिटी क्या है? 550 टन कैपेसिटी है इसकी। सो ग्रीन एनर्जी बहुत अच्छा है। सो यूके ऑयल ग्रांट्स बीपी टू एग्जिस्ट 19.75% शेयर होल्डिंग्स इन रशियाज ऑयल फ्रॉम रोसफ्राफ। अब यूके ने क्या किया, अपना जो शेयर होल्डिंग थी, मतलब 20%, अप्रोक्स 20% जो शेयर होल्डिंग थी रशियन ऑयल से, ऑयल की, उसे हटा लिया गया है। सो बैड न्यूज़ फॉर रशिया। सो दिस इज कंप्लीट। फरवरी का पूरा मतलब जो मंथ था उसके सभी वन लाइनर्स कंप्लीट हो गए हैं। सो आम आशी अरोड़ा, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको पता है कि आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैप्पी लर्निंग।